हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, तृतीय स्कंद, अध्याय नंबर 15, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। और लास्ट टाइम हम लोग श्लोक नंबर 19 पे रुक गए थे, यहाँ पे ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं देवताओं के समक्ष। तो ये 3 श्लोकों में हमने देखा था 17, 18, 19 कि भगवान के धाम की चेतना कैसी होनी चाहिए। 17वें श्लोक में देवताओं के बारे में वर्णन था जो भगवान का अविचल भाव से गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 18 में देवताओं के बाद वहाँ पे रहने वाले जो पशु हैं उनका वर्णन देखा था हमने, वो किस भावना में रहते हैं। और श्लोक नंबर 19 में वहाँ के वनस्पतियों का वर्णन था। इन तीनों उदाहरणों में आपको दिखेगा कि भगवान के गुणगान को छोड़कर इनके मन में और कोई लालसा नहीं होती है, राइट। और इतना वर्णन देने के तत्पश्चात श्लोक नंबर 20 में फिर वो आगे कहते हैं, आई थिंक 20 भी हमने कवर किया था या वैकुंठवासी वैदुर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल, नितंब तथा सुंदर हंसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। फिर ये वर्णन करने के तत्पश्चात वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी का वर्णन किया गया है श्लोक नंबर 21 में। पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। श्रीरूपिणी चरणारविन्दं तेनाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिकपुण्योपेतकेमि सम्मार्जतीव यदु अनुग्रहेण अन्ययत्नः। वैकुंठ लोगों की महिलाएं इतनी सुंदर है जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं, जैसे देवी सुंदरियां जिनके साथ हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं और पांवों के नूपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहरे किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए बुहारती दिखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वैकुंठ में अनेक अनेक भक्तों के साथ रहने वाले लक्ष्मी जी का विशेष स्थान है, क्योंकि लक्ष्मी देवी सदैव भगवान के साथ में रहती है। ऐसी अनंत लक्ष्मियां, सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां क्या कर रही है वैकुंठ में? झाड़ू लगा रही है। हरे कृष्णा। हम लोग झाड़ू नहीं लगाना चाहते हैं अभी मंदिर में, तो लक्ष्मी झाड़ू कर रही है, राइट। और उनको एक शब्द से उनके बारे में बताया गया, मुक्त दोषा लीलाम्बुजेन हरि सद्दिनी मुक्त दोषा। मुक्त दोषा यानी कि समस्त दोषों से मुक्त है लक्ष्मी। समस्त दोषों से मुक्त यानी कि just because she is sweeping the floor, do not think that she is having fault। जनरली कोई बोलेगा घर के मालकिन झाड़ू पोछा कर रही है, तो अभी आपने किसी घर में तो मालकिन को झाड़ू पोछा करते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन वैकुंठ में लक्ष्मी झाड़ू पोछा कर रही है, राइट। और ऐसा नहीं कि नौकर चौकर की कमी है, वहाँ पे बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन लक्ष्मी जानबूझकर अपने हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू करती है। इसलिए कह रहे हैं विश्वनाथ जी ठाकुर, डोंट मिस्टेक द होल वर्ल्ड, डोंट मिस्टेक सीइंग लक्ष्मी डूइंग ब्रूमिंग। जनरली ऐसा दृश्य देखकर किसी को आश्चर्य हो सकता है। इस संसार में लोग लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लेकिन वैकुंठ में जाने के बाद उनको पता चले कि लक्ष्मी झाड़ू लेके झाड़ू कर रही है, तो हमको भी झाड़ू मिलेगा अभी। तो उनके हाथ से ऐसे दिखाते हैं ना, वो धन गिर रहा है करके पूरा ऐसा,
पूरा ऐसा बरसात हो रहा है, तो उस हाथ से बरसात क्या होगा, झाड़ू होगा। अनगिनत झाड़ू निकलेंगे। जो जो भक्तगण झाड़ू उठाना चाहता है उसके लिए भरपूर मौका है झाड़ू पकड़ के भगवान का सेवा करने का, राइट, बिकॉज दैट इज वैकुंठा। तो अगर लक्ष्मी इतना बड़ा स्थान होते हुए भी झाड़ू पोछा कर रही है तो फिर बाकी भक्तों को क्या करना चाहिए, इसका वर्णन तो हमने पीछे देखा है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। और लक्ष्मी को ऐसा झाड़ू करते हुए देखकर ये मत समझना कि दोष है उनके अंदर, नहीं, वो मुक्त दोषा है, दोषों से परे है वो। संपूर्ण विश्व जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है वो लक्ष्मी वैकुंठ में झाड़ू कर रही है। और ऐसा क्यों कर रही है, और प्रभुपाद जी पर्पट में भी उसको ये करते हैं, और वहां भी लिखा हुआ है, वहां पे देखिए पहले पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में संगम रमर के घर बने होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैकुंठ लोकों की फर्श स्पर्श मणि की बनी हुई होती है, इसलिए वैकुंठ में पत्थर को बुहारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर रंच मात्र भी धूल नहीं है। तो कोई बोलेगा कि धूल नहीं तो फिर क्यों झाड़ू पोछा करने का भाई, राइट। अब भौतिक जगत ऐसा है कि यहाँ पर, मुझे याद है मैं खुद काम किया करता था होटलों में, बहुत आज से 10-20 साल हो गए, 25-30 साल हो गए होंगे। जहाँ पे काम में था वहाँ पे एक मालिक था, तो क्या करते थे, वो बोलते थे कि ये सामने जो दीवार है उसको साफ करो, तो उसमें अगर कचरा नहीं हो तो भी बोलते थे साफ करो, या कचरा हो तो भी साफ करो बोलते थे, राइट। भौतिक जगत का भाव कैसे रहता है कि जब तक मालिक उसको काम करने के लिए नहीं बोलेगा, मालिक नौकर काम नहीं करते, राइट, भले साफ हो तो भी। तो यहाँ पे मालिक का ऐसा भाव है कि मालिक काम करवाना चाहता है, लेकिन वैकुंठ का उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी है। तो वहाँ पे जितने भी सेवक हैं उनको तो भगवान नहीं बोलते कि तुम झाड़ू पोछा करो यहाँ पे लेकिन फिर भी भगवान 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 को देखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तगण खुद से झाड़ू लेते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर भी भगवान को तुष्ट करने हेतु स्त्रियां सदैव संगमरमर की दीवालों को झाड़ती रहती हैं। क्यों? इसीलिए कि ऐसा करके वे भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती हैं कि भाई भगवान देखेंगे कि भाई सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप जिस स्थान में यहाँ पर आज हैं इस्कॉन मंदिर में, जहाँ लोग चिल्लाते रहते हैं कि इतना सेवा है, ये है वो है, भाई यहाँ से वहाँ जाओगे तो वहाँ भी तुमको सेवा से मुक्ति मिलने वाली है नहीं और उल्टा वहाँ सेवा नहीं है फिर भी वो लोग सेवा करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप जिस स्थान में हैं, जिस पद में आपको सेवा प्राप्त हुई है, आपका भाग्य है, सौभाग्य है, वहां लक्ष्मी सेवा नहीं होते हुए भी सेवा को तैयार करती है, झाड़ू पोछा करती है। फिर आपको जब सेवा मिली तो कितना बड़ा भाग्य है, राइट। कभी कभी हमको अपने भाग्य को समझने के लिए भागवतम पढ़ना होता है, राइट। अगर भाग्य हमको समझ में नहीं आए कि कितना भाग्य बड़ा है, भागवतम पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हमारा तो बहुत भाग्य है भाई। जो सेवा करना चाहते हैं उन सेवा करने वाले लोगों को, क्लास में हो, उन सेवा करने वाले भक्तों को समझना चाहिए कि हम लोग जो स्थान प्राप्त किए हैं वो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है वहां पे, राइट। एंड दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, यहां यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में लक्ष्मियां दोष रहित होती है। सामान्यतः लक्ष्मी जी का एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती, उनका नाम चंचलता है, जिसका अर्थ है जो स्थिर न हो। इसीलिए आज तक कोई आदमी अमीर नहीं बन पाया। हरे कृष्णा संसार में आज तक कोई भी आदमी अमीर नहीं बन पाया। उसका कारण ये है, लक्ष्मी जी किसी के पास परमानेंटली रुकती नहीं है, घूमती रहती है, वो ट्रांसफर करती रहती है अपने आप को, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अतएव हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति बहुत धनवान है वह अति निर्धन बन सकता है। एक और रावण का उदाहरण है। रावण लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपने साम्राज्य में ले गया, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उसका परिवार तथा सारा साम्राज्य विनष्ट हो गया। इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचलता अर्थात अस्थिर है, राइट। और दूसरी बात, विश्वनाथ ठाकुर उसको क्लियरिफाई करते हुए कहते हैं कि वैकुंठ में
यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे है वो शब्द? यहाँ नहीं है या कहाँ पे है? मैंने अपने कमेंट्री से दिया है कहीं से दूसरी जगह से। प्रवर्तते ही रजतम सत्व च कलिक्रमा, कहने का अर्थ है वैकुंठ में रजोगुण नहीं है। रजोगुण नहीं है मतलब क्रिएशन नहीं है, राइट? मतलब किसी चीज को निर्माण नहीं किया जाता है। जब किसी चीज को निर्माण नहीं किया जाता है तो उसको नष्ट भी नहीं किया जाता है। निर्माण ही नहीं होगा तो नष्ट कैसे होगा? अब जो निर्माण नहीं होगा, जो नष्ट भी नहीं होगा, मतलब रजस नहीं है, तमस नहीं है। रजोगुण निर्माण के लिए लगता है, तमोगुण डिस्ट्रॉय करने के लिए लगता है। और सत्व भी नहीं है वहां पे, क्योंकि मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली सेल्फ मेंटेन्ड, राइट? दैट्स वाई ऐसी कोई जगह है जो मेंटेनेंस फ्री अगर है, जहां मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, वो है वैकुंठ। इसीलिए वो गंदा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो गंदा करेगी। धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है जो उड़कर उसको गंदा करे। भौतिक जगत में हमें यहाँ मेंटेनेंस जरूरी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैटर डिटोरिएट होता है। ये अंतर है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में। यहाँ पे जो चीजें हैं वो कालक्रम में खराब होती जाती है, नष्ट होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज खराब नहीं होती, राइट? इसलिए उसको मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी क्या करती है? हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू करती है और सेवा करने का प्रयास करती है। दैट इज हाउ सेवा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेमवश वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, घर गृहस्थी के कामकाज में भी आपने कभी देखा होगा, राइट? चाहे आपका बच्चों के लिए प्रेम हो या पति के लिए, पत्नी के लिए, जैसे भी हो, कुछ चीजें करने के लिए बच्चे सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता उनको हाथ से खिलाते हैं। बेटा खा। अभी खा क्या, अभी घोड़ा हो गया वो 15 साल का, फिर भी हाथ से क्या खिला रहे हो? नहीं, फिर भी खिलाते हैं हाथ से, क्यों? हरे कृष्णा। बोले 15 साल का हो गया, ने बेटा खा, इधर बैठ, गोद में बैठ। अरे गोद में बैठने लायक है क्या अभी? वो इतना बड़ा हो गया, उसका खुद का वजन 50-55 किलो हो चुका होगा अभी, राइट? फिर भी क्यों बिठाते हैं? क्योंकि प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां पे सारे फॉर्मेलिटीज समाप्त हो जाती हैं, राइट? और ये भी आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ बच्चे जो ईमानदार बच्चे होते हैं, ईमानदार बच्चे, ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे, अभी आप लोग बचपन में ईमानदार थे कि नहीं, देख लीजिएगा अपना अपना। अगर वो देखते हैं ना माता पिता को घर में झाड़ू पोछा करते हुए, तो बच्चे खुद बोलते हैं नहीं मम्मी दो, मैं करूंगा। मम्मी जानती है ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि जमता नहीं हुआ अभी तक, उसको ट्रेनिंग नहीं करने का, लेकिन वो फिर भी नहीं मम्मी मैं करूंगा, मुझे दो, राइट? ऐसे कुछ थोड़े थोड़े ईमानदार बच्चे होते हैं, राइट? बट ये चीज करने से क्या होता है? माता पिता अति प्रसन्न होते हैं और देखते हैं कि बालक अभी बड़ा हो रहा है और बालक की सेवा करना चाहता है। उसी प्रकार वैकुंठ का यह भाव है। भगवान जब देखना चाहते हैं, देखते हैं कि भक्तगण सेवा करने के लिए कितने उत्साही हैं। झाड़ू पोछा की सेवा की जरूरत नहीं है वैकुंठ में, लेकिन फिर भी उसको इस तरह करते हुए देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, राइट? और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं द लोटस इन हर हैंड लुक्स लाइक अ ब्रूम इवन दो एक्चुअली शी इज नॉट होल्डिंग ब्रूम बट लोटस। तो लक्ष्मी जनरली हाथ में कमल लेके चलती है ना, लेकिन एक्चुअली दूर से देखने पे वो झाड़ू लगता है, कमल लगता नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक वैकुंठ का कॉन्शियसनेस है, ये वैकुंठ की चेतना है। अब हमारे हाथ में अगर इस तरह झाड़ू दिया जाए तो हम लोग तो भाग ही जाए इस्कॉन मंदिर से, नहीं? और अधिकांश लोग जो आते हैं मुक्ति पाने के लिए आते हैं भक्ति में, भाई हमें मुक्ति दो, हम मंदिर में आए। मुक्ति दो मतलब क्या है? मुक्ति आपको तभी प्राप्त होगी जब भगवान की सेवा में प्रवेश करोगे। यहाँ मुक्ति पाने के लिए आए हो तो क्षमा करना। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड। ज्ञान और कर्म को नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विष का प्याला है। यानी कि मुक्ति के लिए लालायित रहना मतलब एक प्रकार से स्पिरिचुअल सुसाइड करना, अपने अस्तित्व को समाप्त करके ब्रह्म में लीन होने की कोशिश करना, निराकार ब्रह्म में।
ब्रह्म ज्योति में लीन होना मतलब अपने अस्तित्व का समाप्त करना है, आत्महत्या हो गई ना आध्यात्मिक। और कर्मी तो वैसे ही कर ही रहा है इंद्रिय तृप्ति कर करके, तो उसकी अलग प्रकार की आत्महत्या है, इनकी अलग प्रकार की आत्महत्या है। इसलिए दिस इज द मूड ऑफ द वैकुंठवासी दैट इज सरचार्ज्ड विद सेवा। और ऐसे वातावरण में कौन नहीं रहना चाहेगा, कौन नहीं जाना चाहेगा। सोचिए जहाँ पे हर कोई डिवोटी आपस में झगड़ा कर रहा है, क्या झगड़ा कर रहा है, अब मैं झाड़ू करूंगा, मैं झाड़ू करूंगा, मैं झाड़ू करूंगा। तो सोचिए ना, ऐसे वातावरण में किसको, मतलब वास्तविक मुक्ति ये होती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, झाड़ू उठाने के लिए कोई जाएगा नहीं, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा उसके लिए कि झाड़ू कौन उठाएगा, राइट। वैकुंठ में कंपटीशन चल रहा है, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। और ये अंतर दिखलाने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पे इसका वर्णन कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लक्ष्मी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस तरह से लक्ष्मी सेवा में लगी हुई है। फिर आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 22 में और थोड़ा सा वर्णन दिया लक्ष्मी जी का। श्लोक नंबर 22 पढ़िए श्रृंगारती माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाटेषु विद्रुम तटासु अमर अमृतप्सु प्रेष्या अन्विता निजवने तुलसी भी ईशम अभ्यर्चति सुवलकम उन्नसम ईश्वत्रम उच्छेषितम भगवता इति अमत अंगयत श्री। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती हैं। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देखती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो ये वैकुंठ का वर्णन है। और प्रभुपाद जी आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रभुपाद जी रसिक कमेंट्री देते हैं, कभी कभी कहीं पे कहीं। सामान्यतः जब किसी स्त्री का पति उसका चुंबन करता है तो उसका मुख अधिक सुंदर हो जाता है, राइट। वैकुंठ लोक में यद्यपि लक्ष्मी जी उतनी ही सुंदर है जितने की कल्पना की जा सकती है, तो भी वे भगवान द्वारा चुंबित होने के लिए प्रतीक्षित रहती है, जिससे उनका मुख और अधिक सुंदर लगे। तो इस प्रकार जब भगवान का संग मिलेगा तो कौन सुंदर नहीं होता है, राइट। भगवान का संग मिलने से जीव का सुंदरता निखर जाता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य कहीं पे तो है, When diamond is studied in the gold ring, भगवद गीता में है, the diamond looks even more beautiful and the gold looks even more beautiful। आपके पास है क्या, किसी के पास सोने की अंगूठी में हीरा मढ़ा हुआ? टेंशन मत लीजिए कोई लेके नहीं जाएगा। तो अगर सोने की अंगूठी में हीरा मढ़ दिया जाए तो हीरे की शोभा अति उत्तम लगती है। और सोना तो अपने आप में सुंदर होता ही है, हीरा भी सुंदर होता है, लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है। अब आप बोलेंगे इसको समझने के लिए पहनना पड़ेगा, नहीं पहनेंगे तो ये उदाहरण समझ में नहीं आएगा जिन्होंने पढ़ा मतलब पहना होगा या देखा होगा उनको समझ में आएगा। तो इस तरह से भगवान के भक्तों के संग में आने से भक्त का सुंदरता निखर जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसे लक्ष्मी जी क्या कर रही है, जब लक्ष्मी जी अपने उद्यान में तुलसी दलों से भगवान की पूजा करती है तो दिव्य निर्मल जल वाले तालाब में उनका सुंदर मुख दिखता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वैकुंठ के जो निवासी है वो भगवान की सेवा तुलसी से करते हैं। तुलसी दल मतलब तुलसी वहां भी है, यहाँ भी है। हम लोग यहाँ करते हैं सेवा तुलसी दल से। तुलसी का ऐसा विशेष स्थान है भगवान की सेवा में। तो वो कहते हैं कोई भी जो पुष्प फूल फल भगवान की सेवा में अर्पित किया जाता है उसका एक कैटेगरी है। तो कहते हैं सबसे अति उत्तम है अपना खुद का पौधा लगाओ और उससे जो फल फूल मिले वो भगवान को अर्पित करो। पहली कैटेगरी सबसे उत्तम। दूसरा कहते हैं ठीक है खुद पौधा लगाओ और उससे निकलने वाले जो फूल पौधे हैं फूल फल हैं वो अपने लिए प्लस भगवान की सेवा में लगाओ। दूसरा कैटेगरी। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कुछ गार्डन बनाए जाते हैं, गार्डन खेत
उसका जो फूल है या फल है केवल भगवान के सेवा के लिए यूज किया जाता है और किसी के सेवा पूजा में नहीं लगा जाता उसको, राइट। तो ये सबसे उत्तम है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, चलो भाई अगर आपके पास ऐसा नहीं है, कुछ गार्डन आपने बनाया, उस गार्डन से कुछ फूल या फल आप अपने लिए भी इस्तेमाल करते हो और भगवान के लिए इस्तेमाल करते हो, दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, अगर आपके पास खुद का उद्यान नहीं है तो वन में जाओ और वन से फल और फूल लेके आओ और वो भगवान को अर्पित करो, ठीक है, तीसरा कैटेगरी। ये भी नहीं है आपके पास, अपना गार्डन नहीं है, वन भी नहीं है, चौथी कैटेगरी बोलते हैं मार्केट जाओ खरीद के लेके आओ और फिर ऑफर करो। मतलब फोर्थ, मतलब हम जो अभी कर रहे हैं वो कौन सा है, फोर्थ क्लास, ठीक है। और इससे भी और एक कैटेगरी है फिफ्थ क्लास, किसी दूसरे के गार्डन से चोरी करके भगवान को अर्पित करो, फिफ्थ क्लास। तो करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं आजकल, अभी मार्केट अगर बंद है तो आप कहाँ से लेके आएंगे, पड़ोसी के उधर के इधर उधर का फूल चुरा लेते हैं ना। उसके गार्डन में कहीं आया है गुलाब का फूल, एक ऊपर नीचे निकला है, या नहीं करते। हमारे इधर तो लेके आते हैं बहुत सारे भक्तगण वो सुबह सुबह जाते हैं, पूरा यहाँ आसपास जितने पार्क हैं गवर्नमेंट के या किसी का प्राइवेट बंगलो से बाहर कोई बहुत बड़े पौधे लगे हैं, चंपा का फूल लगा हुआ है, तो वो छोटे छोटे फूल आते हैं भगवान के बालों में लगाने वाले। अब इधर कौन सा गार्डन मेंटेन करेंगे आप, इधर कौन सी जगह है। कोई बात नहीं, फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, फिफ्थ क्लास को फर्स्ट क्लास बना देते हैं अगर अच्छी चेतना हो तो, ठीक है ना। लेकिन ये कैटेगरी है, खुद का गार्डन बनाओ और सारे फूल केवल भगवान के लिए रिजर्व, और कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। या फिर दूसरी कैटेगरी, गार्डन बनाओ उसमें से कुछ आपके लिए कुछ भगवान के लिए। तीसरी कैटेगरी, वन में जाओ, वन से लेके आओ। चौथी कैटेगरी, मार्केट से लेके आओ। मार्केट वाले ज्यादा लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चोरी करने के लिए भी कला होती है, और चोरी करने के लिए सुबह से उठना पड़ता है, 5 बजे 6 बजे जाके वो फूल तोड़ना पड़ता है। अभी जपा करेंगे कि फूल तोड़ने जाएंगे, राइट। पांचवी कैटेगरी इस प्रकार दी गई है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑफरिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, राइट। इस तरह से लक्ष्मी का वर्णन है। और फिर ब्रह्मा जी यहां से आगे श्लोक नंबर 23 से ये सब वर्णन देने के तत्पश्चात वैकुंठ का अभी ब्रह्मा जी खेद करते हैं उन जीवों के ऊपर जो इस प्रकार के वैकुंठ के प्रवेश में, वैकुंठ में प्रवेश नहीं करना चाहते या वैकुंठ का गुणगान नहीं करना चाहते, वैकुंठ में जाना नहीं चाहते, उनके लिए खेद कर रहे हैं। श्लोक नंबर 23 से, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आपने कई बार सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट ऑफन कोटेड पॉपुलर श्लोक। श्लोक नंबर 23, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 23। विषया कुकथात्मसेग्नि यास्तु श्रुता पंथ्यचरणेषु समासु अंत। यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोगों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को मोहग्रस्त करते हैं। जो लोग वैकुंठ के विषयों को छोड़कर भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट श्लोक इन दिस सीरीज ऑफ वर्सेस, और इसका नंबर भी एकदम जबरदस्त है, 3, 15, 23, या 3, 15, 23। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यन्ना व्रजंती, व्रजंती यानी कि पहुंचते या फिर प्रवेश करते, अगभिदो, अगभिदो यानी कि सभी प्रकार के पापों के विनाशक। अगभिदो कौन है, भगवान, राइट, या वैकुंठ। जो लोग वैकुंठ के विषय में चर्चा नहीं करते या और उसको छोड़कर सांसारिक चीजों के बारे में जो बातें करते हैं, कुकथा, उस शब्द को कहा गया कुकथा। कुकथा यानी कि कहाँ चला गया, बुरे शब्द, कुकथा, सुकथा और कुकथा, राइट। कुकथा मतिग्नि, ऐसे लोग क्या करेंगे,
उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और ये लोग अज्ञान के गहनतम अंधकार में, अच्छा अज्ञान का गहनतम अंधकार मतलब कौन सा? नरक अल्टीमेटली, और तमोगुण या रजोगुण या फिर निराशा उनके हाथ में लगेगी, राइट। तो श्रील प्रभुपाद ने अब कुछ विस्तार से उसको ये किया है, और देखेंगे हम उसको। रघुनाथ दास गोस्वामी का मन शिक्षा आपने बुक पढ़ा होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी का मन शिक्षा, उसमें वो ये चीज कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द है कुकथा मतिग्नि, अन्य विषया, राइट। उसको उन्होंने एक दिया है शब्द, एक उनका सीरीज ऑफ वर्सेस में 3 चीजें बताते हैं, विच आर ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। भक्ति मार्ग में 3 प्रकार के अवरोध आते हैं। उन्होंने पहला कहा है असत वार्ता। असत वार्ता यानी कि सिंपल भाषा में प्रजल्पा। असत यानी कि असत, जो सत नहीं है, और वार्ता यानी कि बात करना या फिर एंगेजमेंट। द असत वार्ता इज एंगेजमेंट ऑफ सेंसेस इन दोज एक्टिविटीज विच एनहांस असत तृष्णा, थर्स्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। ऐसी चीजों में एंगेज हो जाना जिन चीजों की वजह से हमारा सांसारिक तृष्णा, संसार की जो भूख प्यास है वो बढ़ जावे। हम लोग संसार की भूख प्यास को मिटाना चाहते हैं, राइट। किससे? भगवान के नाम कीर्तन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर हम लोग असत चीजों में अगर एंगेज हो जाएं, तो ऐसी असत चीजों की डिस्कशन से, चर्चा से, जो कि अशुभ है, इनऑस्पिशियस चीजें हैं, उससे हमारा भौतिक जगत में जो कह रहे हैं ना, स्थान स्थान क्षिपंती असरणेशु तमसु हंत, हम संसार के सबसे गहनतम अंधकार में जाके गिर जाएंगे। उसे कहते हैं असत वार्ता यानी कि प्रजल्पा। और उसको एक शब्द और इस्तेमाल करके कहा गया, असत वार्ता वैश्या। वैश्या यानी कि जो चेष्ट नहीं है, जो सत्य नहीं है, राइट, जिनकी तुलना वैश्या से की गई है। उत्सृजमति सर्वस्य हरणी। जिस प्रकार अगर कोई वेश्या किसी को आकर्षित करना चाहती है, किसी व्यक्ति को, तो अपने वो हाव भाव से, रंग रूप से किसी व्यक्ति को, उसके चित्त को भ्रमित कर लेती है, राइट। और उस व्यक्ति ने कमाया हुआ अपना धन जो है, बड़े कष्ट से कमाया हुआ धन, उसके ऊपर बर्बाद कर देता है, राइट। उसी प्रकार एंगेजमेंट इन प्रजल्पा, प्रजल्प यहाँ पे कुकथा यानी कि सांसारिक बातें, प्रजल्प, राइट। भालो ना खाए पे मालूम ना कहीं पे। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को ही महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि ग्राम्य कथा ना कहीं पे, ग्राम्य कथा ना सुनी बे। ग्राम्य कथा यानी कि कुछ लोग सोचते हैं ग्राम्य कथा मतलब गांव में होने वाली कथा गांव की बात नहीं होती है, शहर में भी ग्राम्य कथा होती है, तो उसे ग्राम्य कथा बोलते हैं। वो वैदिक काल से शब्द आया है। ग्राम्य कथा मतलब ऐसा नहीं कि केवल गांव का, शहरी कथा, ठीक है, तो शहर कथा बोलते हैं हम लोग उसके लिए। शहर में, गांव में, गली में, नुक्कड़ में, फ्लैट में, फ्लैट के अंदर, प्लेन में, बस में, रिक्शा में, भागवत कथा में पीछे कोने में बैठकर, मंदिर में एक कॉर्नर में बैठ के साइड में, जो भी प्रजल्प होगा उसे कहेंगे कुकथा। सो अन्य विषया दे ऑल्सो मति सर्वस्य हरणी, वो हमारी बुद्धि को क्या कर लेती है? हर लेती हैं। और इस प्रकार व्यक्ति भगवान के धाम को नहीं जा सकता। देखिए, क्योंकि हम लोग जिस जिस चीज का स्मरण करेंगे, जिस चीज को सुनेंगे, वही चीज हमारे चित्त में प्रवेश करने वाली है। सो इतना सारा वैकुंठ का सुंदर वर्णन सुनने के बाद कितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं? जो हमने देखे 4-5 श्लोक, सिर्फ 4-5 श्लोक ही काफी हमारे लिए। उसमें से एक श्लोक को भी हम लोग मैच नहीं कर पाते संसार में, राइट। अगर भृंग गा रहा है तो बाकी सब लोग शांत हो जाते हैं। इधर हमारा कैसे है, गधा भी गाता है तो सोचता है कि मेरे को 50 लोग आगे गुणगान करें। क्यों? क्योंकि गधा सोचता है मिथ्या अहंकार में कि मैं गधा हूं और मैं सबसे सुंदर नहीं गाता हूं, लेकिन फिर भी मैं गा रहा हूं तो लोगों को सुनना चाहिए, भले मेरा आवाज कैसा भी हो। गधा हूं मैं, कोई भी हूं। अब सोचो, जब गधा ऐसे सोचता है तो जिसका आवाज अच्छा है उसको कितना लगता होगा?
मतलब मोह माया का जो आवरण है, मिथ्या अहंकार इतना गहन है, गहरा है कि उसके लिए भेद पाना कठिन है अहंकार को। सो दैट्स व्हाई इतना सुंदर वर्णन सुनने के बाद वैकुंठ का कौन नहीं वैकुंठ जाना चाहेगा? नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वैकुंठ जाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत है ये? दोज हु हियर प्रजल्पा एंड नॉट कृष्ण कथा दे कैनॉट एंटर वैकुंठा। अरे प्रजल्पा का क्या रस है मालूम है क्या आपको? उसका अलग रस होता है भाई, और वो रस कहीं नहीं मिलता है। मतलब दो लोग जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं, डिवोटी बोल रहा हूं मैं, बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, वो तो 24/7 कुकथा में रहते हैं, लेकिन डिवोटी भी कभी कभी अगर सावधान नहीं है तो बहुत दिनों बाद मिलते हैं। अरे प्रभु, बहुत दिनों बाद में, रुक 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 बोलते हैं, रुक जरा। क्या? एक पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ गोविंदा से। क्यों? जो पिज्जा खाते खाते जो प्रजल्पा करते हैं ना, वो उसका तो आनंद का लेवल मैं क्या बताऊं आपको। अभी वो बोलते हैं अरे इससे अच्छा अपन गोविंदा रेस्टोरेंट के अंदर ही जाते हैं ना। एक पहले वो कॉन्फ्रेंस रूम है क्या, देख जरा, एक रूम रहता है कॉन्फ्रेंस रूम करके, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं लोग, जो बाहर के लोगों के लिए रखा रहता है। तो हमारे जो असावधान साधक लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। चलो कोने में। अब तो बस पिछले 1 महीने में पूरे इस्कॉन में छोटे बच्चों से लेकर बड़े से लेकर कौन से मंदिर में कौन सा कांड हुआ है, कितने पैसे का घोटाला हुआ है, किसने दीक्षा छोड़ दी, किसने दीक्षा नहीं ली, या लेके ठीक से नहीं कर रहा है, सब कुछ उल्टी करना चालू करेंगे अभी वो। तो पिज़्ज़ा के ऊपर उसका उल्टी करके उसका मसाला बना के खाते हैं। और उसमें वो आनंद है, आ हा क्या बताएं अभी। ऐसे आनंद को खोकर वैकुंठ में कौन जाना चाहेगा? और जा भी कैसे सकते हो आप जब ऐसा आनंद लोगे तो, राइट? इसलिए वैकुंठ जाने के लिए बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। अब आप बोलेंगे तो बहुत थोड़ा छोटा कीमत है यार, ये तो असत वार्ता नहीं करना है खाली ना। अरे वही नहीं करना बोलेगा तो वही तो सबसे बड़ा आनंद है बद्धात्मा का। जितने भी न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब क्यों इतना फ्लरिश हो रहा है? क्योंकि हर जगह क्या होता है? कुकथा। उसके जीवन में ये हुआ, उसके जीवन में ये हुआ। खुद के जीवन में क्या चल रहा है वो नहीं बताएंगे। हमें अपने जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरों के जीवन में इंटरेस्ट है, दूसरों के जीवन में क्या चलता है। एंड दैट इज वाई श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर, सॉरी, रघुनाथ दास गोस्वामी इसको कोट करते समय यहाँ पे बोलते हैं कि इस तरह से लोग वैकुंठ जाने के भागी नहीं होते, उनको वैकुंठ जाने का मौका नहीं मिलता। हम लोग और 5 मिनट लें कि रुक जाएं? हाँ सृष्टिपति ब्रो, आपका क्लास है। वो बोलेंगे आप लेते रहिए। ठीक है, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं, 8:15। फिर बाकी कल अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे 6:30। या आज थोड़ा ईद मुबारक था बाहर, तो हरे कृष्णा, उन्होंने मुझे उधर रोक लिया रास्ते में ही। ठीक है, तो इस तरह से विश्वनाथ या रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गिव अप दिस काइंड ऑफ फ्लेवर। अब जिन लोगों ने अनुभव किया है उन लोगों को अनुभव रहेगा कि एक बार हम लोग इसमें फंस गए। और कुछ लोग डिवोटी ना एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता होता है ये डिवोटी मिलेगा ना तो पक्का बोलने वाला है कि पिछले एक हफ्ते में मंदिर में क्या क्या घोटाले हुए हैं। घोटाले मतलब मंदिर में घोटाले होते हैं ऐसा नहीं है, बट किसी के साथ कुछ कुछ हो गया होगा, किसी को अवार्ड मिला होगा, किसी का नुकसान हुआ होगा। आप जानते हैं बराबर कि ये डिवोटी सामने से आ रहा है, मतलब अब भी हो गया। अभी अगले आधा घंटा उसके चुपचाप बैठ के मुझे सुनना है, वो उल्टी करने वाला है पूरा। क्योंकि वो बेचारा उल्टी करेगा तो किधर, बाहर का नॉन ड्यूटी तो सुनेगा नहीं। मंदिर के कुछ गिने चुने जो रहेंगे उनको ही पकड़ के, वो जानता है कि इधर उल्टी करने का टाइम है, उसके पेट में रहता ही नहीं वो। अब हमको देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर हम लोग सावधान नहीं है और ऐसी उल्टी अगर आपके ऊपर गिर गई, आप जानते हैं क्या होता है? कभी बस में बैठते समय बाजू वाले का उल्टी आपके ऊपर गिरा है क्या? नहीं गिरा है, खट्टा खट्टा रहता है। और जो
समझो अगर उसने भोजन कुछ आधे घंटे पहले लिया होगा, हरे कृष्णा, ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है वो, ठीक है, तो वो पेट के ऊपर ही भाग में रहता है। तो आप जरा सोचिए, तो कुछ लोगों का ऐसा आदत होता है, तो मुझे भी पता है यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो आपको फिर डिसाइड करना है कि उनको देखने के बाद आपको क्या करना है। कुछ लोग एक्साइट होते हैं, वाह उल्टी आ रहा है, जल्दी अपनी झोली सामने खड़ी करो। लेकिन ब्रह्मा जी का श्लोक पढ़ने के बाद हमें समझना चाहिए कि हम अगर ऐसी चीज़ों से नहीं बचेंगे तो हमारे लिए दूषण हो जाएगा हमारे ऊपर। वो जो उल्टी है आपके ऊपर गिरेगी, पूरा गंदगी आपके ऊपर आएगा। इसलिए ऐसे गंदगी से जो लोग नहीं बचना चाहते वो वैकुंठ जाने की कीमत चुकाना नहीं जानते। और ये बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। आप सोचिए ना, कोई आके अगर आपको बोला प्रभु 1 मिनट रुको, ऐसे न्यूज़ लाया हूँ मैं आपको, प्रभु क्या आपको मैं क्या अभी 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 बताना चाहता, अरे रुक रुक रुक, नहीं अभी बताना चाहता, अरे रुक, अरे मैं क्या बताऊं आपको, मैं आपको इतना डेस्परेट ढूंढ रहा था मैं, और कंट्रोल नहीं होता। और ऐसे टेम्पटेशन को अवॉइड करना आसान चीज नहीं है कि नहीं सृष्टिपति प्रभु? सुनने वाले के कान ऐसे हो जाते हैं, अरे जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, जैसे कि अमृत प्रवाह होने वाला है अभी। सो लाइक दैट, इस तरह से कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। वैसे कल गुरुवार है राइट, तो हम लोगों ने गुरुवार का नया टाइम सेट किया था ना, 6 to 7:30। सर्वमंगल जनार्दन प्रभु, आपको सूट नहीं होता है ना, आप पुजारी हैं उस समय, ठीक है, आपसे बात करता हूँ मैं अलग से। कल मिलेंगे हम लोग 6 बजे, ठीक है, 6 to 7:30। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू एवरीवन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत सगळ्यांना प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।